अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि सोलर सिस्टम जो है कितनी रेटिंग का इंस्टॉल करवाएं, ऑन ग्रिड इंस्टॉल करवाएं, ऑफ ग्रिड इंस्टॉल करवाएं, हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है वो क्या होता है, कितने पैनल्स लगाने चाहिए, इन्वर्टर कौन सा ले, ये तमाम तर जो कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आप लोगों की तमाम तर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। पहली तो दो चीज़ें हैं कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ये ऑन ग्रिड का मतलब क्या है और ऑफ ग्रिड का मतलब क्या है? ऑन ग्रिड का मतलब ये है कि ऑन ग्रिड मतलब कि ग्रिड ऑन होगा तभी आप लोगों का सिस्टम फॉल होगा, अदरवाइज आप लोगों का सिस्टम फॉल नहीं होगा। ऑन ग्रिड का एक और आम लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है कि जो लोग ग्रिड को फीड करना चाह रहे हैं, मतलब कि जो लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा अपनी जो सेविंग है, जो जनरेशन है सोलर सिस्टम से, वो वापडा को सेल करें और उसका जो पे बैक है, मतलब कि उसको जो यूनिट्स उन्होंने दिन के टाइम पे जो सेव किए हुए हों वो रात को जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका जो लमसम है, उनका बिल जो है वो प्लस माइनस होकर क्रेडिट में जाए या ज़ीरो हो जाए, तो वो जो है वो ऑन ग्रिड की तरफ जाते हैं। अब ऑफ ग्रिड क्या है? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आप पावर बैंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो सिस्टम जो है वो वापडा से एक किस्म का लिंक नहीं होता। वो सिस्टम जो है आप लोग जो है वापडा हो या ना हो, आप लोग जो है वो ऑफ ग्रिड की पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिन के टाइम पे आप सोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और रात के टाइम पे जब आप लोगों के पास सोलर नहीं होता, सनलाइट नहीं होती, तो फिर आप लोग जो है वो पावर बैंक जो बैटरीज आप लोगों ने उसके साथ इस्तेमाल की हुई होती हैं उनको आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप लोगों को फिर वो जो बैटरीज होती हैं वो भी आप लोगों को रिप्लेस करनी पड़ती हैं आफ्टर 2 ईयर्स मे बी 3 ईयर्स। तो ये तो बात होगी, डेफिनेशन होगी आम लफ्ज़ों में ऑन ग्रिड की और ऑफ ग्रिड की। अब बात कर लेते हैं पहले ऑन ग्रिड की कि ऑन ग्रिड में जो है कितने किलोवाट की रेटिंग से जो है वो सोलर सिस्टम जो है लगाए जा रहे हैं। ऑन ग्रिड में बेसिकली 5 किलोवाट से ऑनवर्ड जो है वो सोलर सिस्टम सिंगल फेज पे भी लग रहे हैं और 3 फेज पे भी लग रहे हैं। अब हमें आया कि ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड सिस्टम उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनका जो सैंक्शन लोड है वो तकरीबन कोई 5 किलोवाट का है, तो वो फिर ऑन ग्रिड की सिस्टम की तरफ जाएं। मतलब कि वो लोग जिन्होंने दिन के टाइम पे 3 से 4 एसी चलाने हैं, बाकी घर का लोड भी चलाना है, तो वो फिर जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं ताकि उनको जो है वो एनर्जी लॉसेस भी ना हो और दिन के टाइम पे वो कुछ सेविंग करके रात के टाइम पे जो भी यूनिट्स वो कंज्यूम करें तो वो उनके प्लस माइनस हो जाए। ये तो होगी ऑन ग्रिड की। अब बात आ जाती है कि ऑन ग्रिड के जो सोलर सिस्टम है वो 5 किलोवाट का इस वक्त जो उसकी जो कोई टोटल आप कोटेशन प्राइस आप लोग कह सकते हैं या लमसम प्राइस आप लोग कह सकते हैं वो कितनी है। अगर 5 किलोवाट का है वो तकरीबन कोई इस वक्त तकरीबन कोई, क्योंकि प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस की वजह से, डॉलर की फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इस वक्त जो उसकी जो तकरीबन कुछ 8.5 से 9 लाख रुपए तक का भी लग रहा है जो ऑन ग्रिड का 5 किलोवाट का है। और 10 किलोवाट का जो है वो तकरीबन कुछ 13.5 से 14 लाख तक की प्राइस भी पहुंच चुकी है। नो डाउट के जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उनकी सोलर सिस्टम की लाइफ ज़्यादा होती है, सोलर इन्वर्टर की लाइफ ज़्यादा होती है। वैसे तो जो सोलर पैनल्स होते हैं वो तो ए ग्रेड टीयर 1 क्वालिटी के ही इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। बोथ साइड्स पे भी उनकी जो लाइफ होती है तकरीबन कोई सोलर पैनल की 10 से 25 साल तक होती है। अब ऑन ग्रिड का तो आप लोगों का जो एक मैंने सोल्यूशन आप लोगों को दे दिया है, टोटल गाइड कर दिया है कि ऑन ग्रिड किन के लिए सूटेबल है। अब बात आ जाती है कि ऑफ ग्रिड जो सोलर सिस्टम है वो किन के लिए सूटेबल है। ऑफ ग्रिड जो सोलर सिस्टम है बेसिकली वो भी 10 किलोवाट से तक आप लोग लगा सकते हैं, 1 किलोवाट से लेके, लेकिन और उसमें आप लोगों को बैटरीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और बैटरी की कॉस्ट जो है वो आप लोगों को एक हैवी अमाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ती है। अब किसी भी सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करवाने से पहले आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो मद्देनज़र रखने चाहिए ताकि आप लोग बआसानी जो है अपना लोड कैलकुलेट करके उस सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करवा सकें। किसी भी सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करवाने से पहले सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि आप लोगों ने अप्लाइंसेस कौन कौन सी चलानी है अपने घर में, आप लोगों का लोड कितना है, आया कि आप लोगों ने एसी चलाना है, पंखे चलाने हैं, लाइट चलानी है, दिन के टाइम पे कितना लोड होगा, रात के टाइम पे कितना लोड होगा, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से फिर आप लोग अपना जो सिस्टम वो डिज़ाइन करवाते हैं। एक आम लफ्ज़ों में मैं समझाऊँ तो अगर आप लोगों का 1000 वाट्स तक का लोड है, 1000 वाट्स तक का लोड वो लोड होता है जिसमें आप लोग तकरीबन कोई 5 से 6 पंखे चलाते हैं,
वॉशिंग मशीन भी चला लेंगे आप उसके साथ, उसके अलावा लाइट चला लेंगे, टीवी चला लेंगे। मतलब ये जो लोड है ये तकरीबन कोई 1000 वाट्स के अंडर आता है। तो इसमें आप लोगों को जो लगवाना चाहिए वो तकरीबन कोई 1.2 किलोवाट का या 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगवाना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि एक 1.5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जो टोटल सोलर कैपेसिटी उसकी फुलफिल करता है, बैटरी अच्छी लगाएं, उसके साथ सोलर पैनल्स अच्छे लगाएं, अच्छी रेटिंग के लगाएं, सोलर इन्वर्टर अच्छी रेटिंग का लगाएं, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? उसकी जो इस वक्त जो कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी कॉस्ट पड़ रही है, जो अच्छा सोलर सिस्टम है। वैसे इससे कम भी हो सकती है, लेकिन उसमें फिर आप लोगों को काफ़ी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, फिर 3 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है। अब 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जिसको 3000 वाट तक का सोलर सिस्टम आप लोग कहते हैं, 3000 वाट्स के सोलर सिस्टम में आप लोग कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं? 3000 वाट्स का सोलर सिस्टम में आप लोग बासानी एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। उसके अलावा 10 से 15 पंखे चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर पंप, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जो कि 3000 वाट्स तक के अंडर आती हैं चीज़ें, अप्लाइंसेस जो हैं वो आसानी आप लोग एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे लगा सकते हैं। 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो 24 वोल्ट सोलर सिस्टम होता है, जिसके साथ आप लोगों को 2 बैटरीज लगानी पड़ती हैं। कुछ सोलर इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो विद बैटरी वर्क करते हैं, कुछ सोलर इन्वर्टर ऐसे हैं जो विदाउट बैटरी वर्क करते हैं। तो आप लोगों ने अपना बजट देखना है। अगर आप लोगों का बजट है तो आप लोग हमेशा हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो है उनकी तरफ जाएं, क्योंकि उनमें एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम 5 किलोवाट के बारे में। 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जिसको 5000 वाट तक का सोलर सिस्टम कहते हैं, या 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जो कि 48 वोल्ट सोलर सिस्टम होता है, जिसके साथ आप लोगों को 4 बैटरियां लगानी पड़ती हैं। जिसके साथ अप्लाइंसेस की बात की जाए तो अप्लाइंसेस उसमें आप लोग बासानी तकरीबन कोई 4 एसी भी चला सकते हैं 1.5 टन के। उसके अलावा 15 पंखे चला सकते हैं, लाइट्स 15-20 लाइट चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन, लार्ज साइज फ्रिज, वाटर पंप, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग घर का जो तमाम तर लोड है वो एट अ टाइम भी इस सोलर सिस्टम के ऊपर चलाया जा सकता है। अब मेरा ओपिनियन क्या है, मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है तमाम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में। अब मेरा ओपिनियन क्या है कि आप लोगों को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लोड कैलकुलेट करना है। अगर तो आप लोगों का लोड 5 किलोवाट तक का है तो फिर आप लोग 5 किलोवाट में कभी भी कोशिश करें कि कभी भी आप लोग ऑफ ग्रिड की तरफ ना जाएं। उसका लॉस क्या हो सकता है ऑफ ग्रिड का? देखें, ऑफ ग्रिड का जो एक लॉस है वो सबसे बड़ा है उसकी बैटरी की इन्वेस्टमेंट में। आप लोग 4 बैटरीज लगाएंगे, 4 बैटरीज की अगर एक इंडिविजुअली एक बैटरी की प्राइस टॉल ट्यूबर की भी ली जाए तकरीबन कोई आजकल 25,000 से 30,000 रुपये, मतलब 1,20,000 रुपये तक आप लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 3 साल के बाद आप लोगों को बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। वो 3 साल में जो आप लोगों ने वो जो सेविंग की हुई होगी उसमें जो अपने दिन के टाइम पे जो आपने सोलर इस्तेमाल किया, तो वो आप लोगों को फिर बैटरी में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर ये है कि ऑन ग्रिड की तरफ जाएं। ऑन ग्रिड में ये होगा कि ऑन ग्रिड में आपकी जो एक्सेस अमाउंट होगी वो आप लोगों की ग्रिड को फीड होगी। वो जो दिन के टाइम पे आप लोगों ने जो सेविंग की हुई होगी वो आप लोग रात के टाइम पे अपने यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह अपना बिल ज़ीरो कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जो है इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो पसंद आए एक ही रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा व्यूवर्स, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।